A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं. And along with this, we will also share some important practice questions with you. क्योंकि ये सभी questions भी आज के ही facts पे आधारित हैं, तो आप इनके उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 12 अगस्त अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी important facts की. The very first fact of today is associated with 1919 अर्थात 1919 से when eminent scientist Vikram Sarabhai was born. अर्थात आज के दिन प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था. Vikram Ambalal Sarabhai was an Indian physicist and astronomer who initiated the space research and helped in developing nuclear power in India. उनका संबंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी से था और उनके पिता अंबालाल साराभाई भारत के एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और फ्रीडम एक्टिविस्ट थे. द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज फाउंडेड बाय हिम इन 1947 एंड ही आल्सो सेट अप द ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च ग्रुप ORG जो था फर्स्ट मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री. इनके द्वारा स्थापित करवाए कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से सम लीडिंग नेम्स आर नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट इन अहमदाबाद as well as the Indian Institute of Management in Ahmedabad, that is called IIMA. He was the president of the General Conference of International Atomic Energy Agency that is headquartered at Austria's capital Vienna. ये हुआ था in 1970. उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी फॉर द फैब्रिकेशन एंड लॉन्च ऑफ एन इंडियन सैटेलाइट जिसके परिणाम स्वरूप भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को ऑर्बिट में प्लेस करवाया गया था इन 1975 बाय द एड ऑफ अ रशियन कॉस्मोड्रोम. In fact, Vikram Sarabhai is the founder of Indian Space Research Organization ISRO और इसी के कारण इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बुलाया जाता है. He was awarded the Padma Bhushan Award as well as the Padma Vibhushan Award in 1966 and 72 respectively, both being one of highest India's civilian honors. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which is the next fact. So this is associated with 1991 when the Terrorist and Disruptive Activities Prevention Amendment Bill, that is the TADA Amendment Bill was passed by the Parliament अर्थात आतंकवादी और डिस्ट्रप्टिव गतिविधियां की रोकथाम संशोधन विधेयक टाडा संसद द्वारा पारित किया गया था. The Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act, commonly called TADA, was an Indian anti-terrorism law. It was originally given assent to by the President on 23rd May 1985, जिसके पश्चात it came into effect the very next day in 24th May 1985. It was one of the first anti-terrorism legislations जो कि भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था to define and counter terrorist activities. इस लॉ ने अनगिनत पावर्स दी थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टू बी एबल टू डील इफेक्टिवली विद नेशनल टेररिस्ट एंड सोशली डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज. इसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं था दैट दे हैड टू प्रोड्यूस अ डिटेनी बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स जो कि आमतौर पे लॉ के विरुद्ध माना जाता है. अदरवाइज एज वेल एज the accused person could be detained for up to 1 year. In fact, courts had been set up exclusively to hear the cases and deliver judgments associated with the persons accused under this act. मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस अधिनियम की व्यापक रूप से आलोचना की गई क्योंकि इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्रावधान शामिल थे. It caused a lot of consternation among people who believed that
अननेसेसरीली कई ऐसे लोगों को भी कैद किया गया जबरदस्ती, जिनके ऊपर बाद में कोई भी accusation साबित तक नहीं हो पाया. Therefore, the TADA Act was ultimately repealed and succeeded by the Prevention of Terrorist Activities Act 2002-2004. And again, this act was subsequently repealed after much controversy around this one as well. और अब इसके साथ चलिए देखते हैं which is the next fact. It is that today is observed as the International Youth Day across the world every year. अर्थात आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है. वर्ष 1999 में अपने रेजोल्यूशन 54-120 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंडोर्स किया था the recommendation that was made by World Conference of Ministers responsible for youth. ये कहते हुए कि 12 अगस्त को डिक्लेयर किया जाए इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में. इस दिन का पर्पस था टू ड्रॉ अटेंशन टू अ गिवन सेट ऑफ कल्चरल एंड लीगल इश्यूज दैट वर कन्फ्रंटेड बाय द यूथ पॉपुलेशन. और इसी संदर्भ में सबसे पहला इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया था 12 अगस्त 2000 में. अगर बात करें वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 को, क्या है इंटरनेशनल यूथ डे की थीम? सो द थीम इज Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. It is held each year as an initiative that celebrates the qualities of young people and that recognizes the challenges that today's youth have to face. और अब इसके साथ आइए देखते हैं the other fact of today which is associated with the World Elephant Day. अर्थात विश्व हाथी दिवस से जुड़ा है ये फैक्ट, क्योंकि आज ही के दिन ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है विश्व भर में. It is an international annual event that is dedicated to the preservation and protection of world elephant population. इसकी शुरुआत करी गई थी जब 2011 में एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन, जो कि थाईलैंड में स्थित है, ने इस आइडिया को ब्रिंग फॉरवर्ड किया, पोस्ट विच इट वाज ऑफिशियली फाउंडेड, सपोर्टेड एंड लॉन्च्ड by Patricia Sims and the Elephant Reintroduction Foundation jointly on 12th August 2012. इस दिन का उद्देश्य है अवेयरनेस क्रिएट करना ऑफ द अर्जेंट प्लाइट ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स, क्योंकि दोनों ही विश्व में हाथियों की सबसे प्रोमिनेंट प्रजातियां हैं, एंड टू शेयर नॉलेज एंड पॉजिटिव सॉल्यूशंस फॉर better care and management of captive as well as wild elephants. अफ्रीकन एलिफेंट्स को वल्नरेबल की श्रेणी में लिस्ट किया गया है इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, और साथ में एशियन एलिफेंट्स प्रजाति को लिस्ट किया गया है एज इंडेंजर्ड इन द सेम लिस्ट. एंड IUCN के बारे में हमने पहले भी जाना है दैट It is situated in Gland, that is a city in Switzerland, और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी. इसका उद्देश्य है to work in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources. वनों के कटने से और कृषि गतिविधियों के कारण एनिमल्स के हैबिटेट का नुकसान विशेष रूप से एशियाई हाथियों के लिए एक समस्या बनता जा रहा है. आवास का विखंडन भी एक मेजर चैलेंज है और इससे शिकारियों को हाथियों को खोजने और अधिक आसानी से जाल लगाने की अनुमति मिल जाती है. इसी कारण constant and cautious efforts are required to save the species of these magnanimous and unique animals. अगर भारत सरकार के संदर्भ में चर्चा करी जाए, so the Indian government had started project in the year 1992 as a centrally sponsored scheme with an objective to protect animals, their habitats as well as corridors. भारत में सबसे अधिक हाथियों की प्रजाति पाई जाती है कर्नाटका में, जिसके पश्चात आता है असम एंड फिर आता है केरला. और इसके साथ अब चल के देखते हैं which questions do we need to solve today. The very first question is who is regarded as the father of Indian space program, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है. ऑप्शंस हैं A.G. माधवन नायर, B. विक्रम साराभाई, C. कृष्णस्वामी रंगा, और is it D. होमी J. भाभा. The next question is
वेयर इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर्ड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए पेरिस, बी मेक्सिको, सी वियना या फिर डी लंदन। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन हैड द टाडा ओरिजिनली कम इनटू इफेक्ट, अर्थात टाडा एक्ट सबसे पहले कब लागू करी गई थी? ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं सच एज ए 1980, बी 1985, C 1990, or is it D 1995? The fourth question is when was the International Youth Day celebrated for the first time? अर्थात सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1998, बी 1999, सी 2000, डी 2001। पांचवा प्रश्न है व्हेन इज द वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 10th अगस्त, बी 11th अगस्त, सी 12th अगस्त और इज इट डी 13th अगस्त। एंड आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, अर्थात भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1990, बी 1991, सी 1992 और इज इट डी 1993। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड विद दिस हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।